सबसे पहले तो समझ में नहीं आता कि इनको ये जो एडवाइस दिया जा रहा है ये कौन देता है, और क्या इनके आंख में पट्टी बंधी हुई है कि इनको जो देश में बदलाव हो रहा है वो नहीं दिख रहा है। दलितों की बात करते हैं तो हमने अपने भाषण में भी बताया था कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी हमेशा दलित विरोधी सोच के साथ आगे बढ़ी है। आज भी अगर हम दलितों की बात करते हैं तो अपना ही उदाहरण हम देंगे, किसी और का उदाहरण क्यों दें। दलित समुदाय का बदलता हुआ चेहरा हम लोग को देखने को मिल रहा है। आज जो दलित आगे बढ़े, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कल अपने भाषण में बताया कि किस तरह से मेडिकल की सीट्स हो या इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीट हो या दलित समुदाय में जॉब्स जो रोजगार होते हैं उसका प्रोविजन हो, उसको कितना पिछले 10 सालों में उसको कितना बदल दिया गया है और कितनी सीट्स में बढ़ोतरी हुई है, इसके आंकड़ों के साथ प्रधानमंत्री जी ने पेश किया। तो ये तो भाषण सुन नहीं रहे थे लगता है, या इनको कुछ जानकारी ही नहीं है। दूसरी तो वो जिस कह सकते हैं कि स्वतंत्र सेनानी के जयंती समारोह में गए हैं, वो उनका नाम तक ठीक से नहीं लिए। वो जगलाल चौधरी जी की जयंती समारोह में पटना गए जहां वो ये सारी अफवाहें फैला रहे हैं, तो वहां जाकर के वो जगलाल चौधरी जी को पहली बात तो जगत चौधरी कह रहे हैं, तो उनको पूरी जानकारी ही नहीं है कि वो किसकी जयंती में गए। वो स्वतंत्र सेनानी थे, वो हमारे समाज से, पासी समाज से आते थे। दलितों के लिए उन्होंने काम किया, महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया, लैंड रिफॉर्म्स के लिए वो बिहार में काम किए, और आप जिनकी जयंती में जा रहे हैं आपको उनका ठीक से नाम भी नहीं पता। और तो और आप आज कह रहे हैं कि सांसद को कोई पावर नहीं है, विधायक को कोई पावर नहीं है, तो आप हम लोग का एग्जाम्पल लीजिए। आज हम लोग अपने संसदीय क्षेत्र में जनप्रतिनिधि है, हम लोग जनता की आवाज है, जनता को इन लोग कोई क्रेडिट नहीं देते। और आप अपने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में भी कुछ बताइए। आज आपको लग रहा है कि लोग एडवाइस देके कुछ भी काम करा देते, तो आपका जब सरकार था तो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल क्या था, पहले आप उस पर जवाब दीजिए। नहीं, सवाल खड़ा करना बहुत आसान होता है। आजकल वो सवाल खड़ा करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन का काम होता है कि मीनिंगफुल डिस्कशन में एंगेज करे, बात करे जो समस्या है उसको लेकर के, तो वो ये सारी चीजों को छोड़ दिए और वो घूम घूम के हर जगह सवाल पूछ रहे हैं। और जो सवाल वो बार बार लॉ एंड ऑर्डर पे पूछते, तो हम उनसे सवाल पूछते कि जब आपकी सरकार थी तब लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल था। हमारे बिहारवासी तो बिहार छोड़ के भाग गए, ऐसा आपका लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था। आज बिहारवासी वापस आ रहे हैं, बिहार में काम कर रहे हैं। बिहार का हमारे एनडीए की सरकार में प्रशासन है, आपके सरकार में तो प्रशासन ही नहीं थी। तो आप इसके बारे में जो भी कहीं पे क्राइम होता है उस पर सख्त कार्रवाई की जाती है, जो भी आरोपी होते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। संगठित अपराध आजकल बिहार में नहीं हो रहे। आपके समय में संगठित अपराध होते थे, आपके समय में पता नहीं क्या महिलाओं का क्या दुर्गति था। तो ये सारी चीजों को भी आप बोलिए, ये सारी चीजें तो आप बोलते नहीं हैं। आप कहीं भी जाते वो जो फैंसी पॉलिटिक्स होता है कि हाँ हम 2-3 बाइट दे दिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम बहुत गंभीर हैं, तो आप ये सारी मीनिंगफुल डिस्कशन और डायलॉग में आप नहीं एंगेज करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करने के लिए आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे, कोई अवेयरनेस नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, और सीधे सीधे सवाल पूछेंगे।